लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आया है, जो कि इंडिया 234, एनडीए 292, अदर की बात करें तो 17 सीट। दोनों गठबंधन में एक आमने सामने की टक्कर है, क्या कहेंगे? टक्कर तो था ही। अब तो चुनाव नतीजा आ गया है, अब तो इसमें कुछ दूसरा बहाना नहीं है। किन कंटेस्ट था दोनों दल में, दोनों गठबंधन में किन कंटेस्ट था? ऐसी बात नहीं है कि सीधी टक्कर नहीं थी, सीधी टक्कर थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव सुबह दोनों एक ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। क्या बातचीत हुआ होगा, क्या लगता है? अब दोनों चचा भतीजा का रिश्ता है, साथ रहे हैं गठबंधन में। नीतीश कुमार उनको ज़मीन से ऊपर उठा करके उप मुख्यमंत्री बना दिए। ये तो इनके पिताजी यही दोनों नेपथ्य में चले गए थे, राजनीति में नेपथ्य में थे। इनको ऊपर उठाने का काम नीतीश कुमार ने ही किया। स्वाभाविक है, एक फ्लाइट में उनको भी दिल्ली जाना होगा। उनके गठबंधन, उनके पार्टी एलाइज का भी बैठक है खड़गे जी के निवास स्थान पर, और एनडीए के भी बैठक है, इसीलिए एक फ्लाइट से गए होंगे दोनों आदमी। संजोग की बात होगी। देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देश के प्रधानमंत्री इस टर्म में जो आने वाले 5 साल में जो काम करेंगे, तो संभल के बहुत अच्छा ढंग से काम करेंगे। इसीलिए कि जितना वो कर रहे हैं, जितना ही कर चुके हैं, उससे जनता पूरी तरह जो है खुश नहीं थी। पर चुनाव परिणाम देखने से ही लगता है कि देश की जनता इनके परफॉर्मेंस से खुश नहीं थी, इसीलिए इनको मैंडेट कम मिला। तो अब संभल के काम करेंगे। कहाँ कमी रह गई थी, कहाँ आगे और क्या काम करना है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेहतर काम होगा ऐसा उम्मीद है। पाटलिपुत्र से जो कि मीसा भारती लगभग 85,000 वोट से जीती है, क्या लगता है किस तरह से बदलाव देखने को मिलेगा? ये तो हम लोग पहले ही से अंदाज करते थे कि ये सीट मीसा भारती जीत जाएगी। उसका वजह है 14 में 36,000 वोट से रामकृपाल जी जीते थे, और 19 में 39,000 वोट से जीते थे। जबकि आईपीएफ इंडिपेंडेंट अपने लड़ता था, वो गठबंधन से बाहर था। अब और क्या था कि आईपीएफ जो है राजद के गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है, तो राजद का वोट जो है मत प्रतिशत इनमें ऐड हो गया, जुटा, शिफ्ट कर गया, आईपीएफ का वोट शिफ्ट कर गया। तो उस वोट का भरपाई रामकृपाल जी अदर साइड से नहीं कर सके, इसीलिए आई होना भी नहीं था, चूँकि किन कंटेस्ट था, इसीलिए भरपाई कर नहीं सकते थे, चाहकर भी नहीं कर सकते थे। आईपीएफ का वोट जो है 80-85 हज़ार इस कंस्टिट्यूंसी में है, पोलिंग कैपेसिटी उतना है। जिस तरह से 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो क्या लगता है क्या बदलाव देखने को मिलेगा, क्या असर पड़ेगा? देखिए, यहाँ तो अब गठबंधन पूरे देश के स्तर पर हो गया है। एक कांग्रेस के नेतृत्व में और दूसरा मोदी जी की नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए और एनडीए दो गठबंधन हो गया है। वही गठबंधन रहेगा, अंदाज है भविष्य में यही गठबंधन रहेगा। तो राजद का तो आप देखेंगे रिजल्ट, मात्र 4 सीट इनको आया है, पूरे 4 सीट पर इनको सफलता मिली है। इनकी दोनों बच्चियां लड़ रही थी, जिसमें एक ही जीती है मीसा जी, दूसरी सारण से हार गई हैं। अब
जितनी चुनावी सभा तेजस्वी यादव ने किया है, कोई राजनेता इतना नहीं कर पाया। इसके बावजूद भी रिजल्ट जो है इनको अच्छा नहीं मिला। मात्र 4 इनको मिला है, 3 कांग्रेस को गया है, 2 IPF को गया। बिहार में बात करें तो एनडीए 12 सीट और इंडिया जो कि वो भी 12 सीट, दोनों में बराबर सीट आया है। क्या लगता है दोनों में एक साथ सरकार बना पाएगी? किसके साथ सरकार बना पाएगी? बारह सीट नीतीश कुमार को आया है, जदयू को आया है, अब 12 सीट आया है भाजपा को भी। और हमारे एलाइज में एक जीताराम मांझी हैं, एक उनको आया है। चिराग पासवान जी को 5 वोट आया है, 5 सीट आया है। तो हम लोग 30 जो है सीट पर हम लोग सफल हुए हैं। 19 से 9 सीट हम लोग को कम आया है। आगे भी यही गठबंधन रहेगा। सरकार तो नहीं क्या बिहार में बने। परमेश्वर सिंह, भूतपूर्व जदयू बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष।